दोस्तों, जिस विराट कोहली के पास ना तो दौलत की कमी है, ना ही शोहरत की कमी है, एक सुंदर परिवार भी है, भगवान की असीम कृपा है इन पर, लेकिन फिर भी वे बार बार प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाते हैं। तो आज की वीडियो में बताते हैं कि विराट कोहली आखिर क्यों बार बार पूज्य महाराज जी से मिलने जाते हैं और पूज्य महाराज इन्हें क्या समझाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होता है। मानसिक शांति जो मनुष्य को चाहिए वह धन दौलत या शोहरत से नहीं मिलती। इसके लिए संतों के समागम में जाना पड़ता है। इसलिए विराट कोहली पूज्य महाराज प्रेमानंद जी के दरबार में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूज्य महाराज प्रेमानंद जी के दरबार में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मिलने आए थे। पूज्य महाराज जी ने विराट कोहली से पूछा कि क्या आप खुश हैं अब? तो विराट कोहली ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब महाराज जी ने विराट कोहली से कहा कि किसी के पास वैभव होना प्रभु की कृपा नहीं होती है। वैभव तो मनुष्य के पुण्य से भी प्राप्त हो जाता है। किसी घोर पापी को भी वैभव की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि पाप करके उनके किसी पुण्य के कारण उन्हें वैभव की प्राप्ति हुई हो। वैभव बढ़ना, यश मिलना, यह सब भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान की कृपा तब मानी जाती है जब आपके अंदर का चिंतन बदल जाता है, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म हो जाते हैं, और जब अगला जन्म मिलता है तो वह बहुत ही सरल और उत्तम होता है। आज के समय में मनुष्य का स्वभाव बन गया है बाहरी सुखों में लीन होना। बाहरी सुख, यश, कीर्ति, धन, संपत्ति, इसी में आज का मनुष्य ज़्यादा खोया रहता है। प्रभु का चिंतन यदि करता भी है तो यही बाहरी सुख पाने के लिए। पूज्य महाराज कहते हैं कि बिना प्रतिकूलता के वैराग उत्पन्न नहीं होता है। मनुष्य संसार की प्रतिकूलता देखकर ही वैरागी होता है। जब मनुष्य के ऊपर प्रतिकूलता आती है और उसके हृदय को ठेस पहुंचती है, तब संसार के प्रति उसके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में प्रतिकूलता आए तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आनंदित होना चाहिए कि अब मुझ पर प्रभु की कृपा हो रही है। अब मुझे सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है। सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा सिर्फ भगवत कृपा से ही संभव है। भगवत कृपा की प्राप्ति के बाद जो जन्म होगा वह बहुत ही उत्तम होगा। भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले संतों का समागम देते हैं। दूसरी बार जब कृपा करते हैं तब विपरीतता देते हैं, और अंत में अंदर से एक रास्ता देते हैं जो परम शांति के लिए जाता है, और फिर प्रभु जी को अपने पास बुला लेते हैं। संसार में सांसारिक रूप से रहना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे भगवत की प्राप्ति हो जाए। मन के अंदर धन, ऐश्वर्य, वैभव आदि को बढ़ाने की भावना न रह जाए, इसलिए अंदर का चिंतन होना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे आपसे मिलना है। बस एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। अब बस आप चाहिए, यह संसार नहीं। इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहिए। फिर अनुष्का शर्मा ने पूज्य महाराज प्रेमानंद जी से पूछा कि बाबा, क्या सिर्फ नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी? तब पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यदि आप मन में प्रभु का नाम जपते हैं तो 100% इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत नाम आपके अंदर चल रहा है और सांसारिक गतिविधियां आपके मन को न भटका रही हो, तो इसी जन्म में भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। अपने मन में प्रभु नाम को जपते रहिए और ऐसा महसूस कीजिए कि प्रभु नाम आपकी आंखों के सामने छपा हुआ है। संख्या में बहुत ज़्यादा बार नाम जप नहीं करना है, चाहे कम संख्या में ही नाम जप हो, लेकिन जप में तल्लीनता होनी चाहिए। बस इस तरह से नाम जप करना चाहिए कि आपको आंखें बंद करके वही नाम दिखे, वही नाम आपके मुंह में चल रहा हो, वही नाम आपके हृदय में चल रहा हो, और वही नाम आपके कानों में भी गूंज रहा हो। बस इस तरह किया गया नाम जप करोड़ों नाम जप के बराबर होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।